बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 30 अगस्त 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मशरकी रीजन में सरहदी मुहाफ़िज़ों ने 4 शहरियों को बचा लिया। सऊदी अरब में मशरकी रीजन के शहर अल जुबैल में सरहदी मुहाफ़िज़ों की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने समुद्र में कश्ती ख़राब होने के बाद 4 शहरियों को फौरी इमदाद फराहम करके बचा लिया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक जनरल डायरेक्टरेट ऑफ बॉर्डर गार्ड्स में मैरीटाइम सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करने पर जोर दिया है। सरहदी मुहाफ़िज़ फोर्स का कहना है कि इसमें मौसमी हालात की निगरानी, ख़राब मौसम के दौरान एहतियात बरतना, जहाज़ रानी से पहले उनकी समुद्री काबिलियत को यकीनी बनाना और एमरजेंसी की सूरत में मकाम करमा और मशरकी रीजन के लिए 911 नंबर और सऊदी अरब के बाकी इलाकों के लिए 994 पर कॉल करके परेशानी से बचा जा सकता है। गज़ा के लिए सऊदी एहतियात $185 मिलियन से तजावुज़ करके। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद अल खरीजी ने कहा कि सऊदी अरब की जानब से गज़ा को दिए जाने वाली एहतियात की मालियत $185 मिलियन से ज़्यादा तक पहुँच गई है। कैमरून के दारुल हुकूमत में OIC के वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के 50वें इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब की जानब से इसराइली काबिज़ अफवाज की जानब से फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ हर किस्म के जुराइम की मज़म्मत और उन्हें मुस्तरद करने का अदा किया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा की नियाबत करते हुए नायब वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ सतह पर उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल पर और उनको मुश्तरका इक़दामात को फ़रोग़ देने और मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए उसको आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। सऊदी अरब में सितंबर के दौरान फ़ज़ाई टिकटों की कीमतें कम रहेंगी। जद्दा और रियाद में ट्रैवल एजेंसियों और मुख्तलिफ आलमी फ़ज़ाई बुकिंग एप्लीकेशंस के हुकाम का कहना है कि सितंबर के पहले निसफ हिस्से में गैर मुल्की मकामात के लिए एयरलाइंस की टिकटों की कीमतें कम तरीन सतह पर देखी जा रही हैं। इन एजेंसियों ने औसतन कीमतों में 30% तक कमी के इशारे दिए हैं। उनका कहना है कि सितंबर में कम तलब की वजह से फ़ज़ाई सफ़र की कीमतें कम रहेंगी। उन्होंने कहा कि तवक्कुआत ये हैं कि नवंबर के वसत तक टिकट की कीमतों में दोबारा इजाफा होना शुरू होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक फ़्लाइट की बुकिंग में महारत रखने वाले एक नेटवर्क का कहना है कि आदाद शुमार के मुताबिक बैरून मुमलिकत और ख़ास तौर पर करीबी मकामात के लिए टिकटों की औसतन कीमत वो उसमें कमी ज़ाहिर कर रही है। सबक के सर्वे के मुताबिक सितंबर में काहिरा के लिए सबसे कम कीमत वाली एयरलाइंस के टिकट की कीमत $800 तक है, जबकि दुबई के लिए किराया $700 तक पहुँचा हुआ है। एक अरब कंपनी ब्राय पैसेंजर सर्विसेज के डायरेक्टर ने बताया कि सितंबर के पहले निसफ में एयरलाइन रिजर्वेशन में नुमायां कमी देखी जा रही है। इस हवाले से करीबी डेस्टिनेशन के टिकटों की कीमतों में कमी हो सकती है। एक ट्रैवल क्लब के जनरल मैनेजर ने बताया कि सऊदी अरब के कौमी दिन की छुट्टियों पर भी टिकटों की कीमतों में कमी का सबब बनेगी, खास तौर पर डोमेस्टिक मकामात के लिए हो सकता है। उन्होंने कहा कमी का ये सिलसिला नवंबर तक रहेगा और उसके बाद कीमतें बढ़ने लगेंगी। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में फ़ज़ाई टिकट की कीमतों में कमी का फ़ायदा इनफरादी मुसाफिर और रिटायर्ड तबका भी उठाएगा। उन्होंने निशानदही की कि इस वक्त नया तालीमी सेशन शुरू हो चुका है, इस वजह से भी फैमिलीज़ मसरूफ़ हो चुकी हैं। जद्दा में एक इंटरनेशनल एजेंसी के डायरेक्टर ने बताया कि बहुत सी एयरलाइंस ने सितंबर के लिए मुख्तलिफ ऑफर्स रखी हैं, जिनमें यूरोपीय मकामात और छुट्टियों के पैकेजेस भी पेश किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर में 94 सऊदी यौमुल वतनी की छुट्टी पर फ़ज़ाई सफ़र की बुकिंग की शरह में इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब में नया कानून मेहनत कितने दिन बाद लागू हो रहा है? सऊदी काबीना की मंजूरी के बाद नया कानून मेहनत वो सरकारी गज़ट में शाया हो चुका है, जिसके बारे में सवालात किए जा रहे हैं कि कितने दिन बाद अमल दरामद होगा। तो उस पर 180 दिन बाद अमल दरामद किया जाएगा। इसमें तरमीम के बारे में पूछा जा रहा है कौन कौन सी तरमीम है। तो उसमें अब जो कफ़ील है वो अपना कारकुन किसी भी दूसरे इजाज़त याफ्ता इदारे को काम के लिए दे सकता है। नए कानून में कारकुन के मुआहदे के दौरान ही किसी शर्त या बगैर वजह के भी इस्तीफ़ा देने की ऑप्शन दी गई है। इसके अलावा नई तरमीम उसमें जो शिक नंबर 7 है उसमें तरमीम की गई है। स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों को इस्तिस्ना दिया गया है। घरेलू कारकुन, चरवाहे और मज़ारीन जो वक्ती तौर पर बैरून मुल्क से आने वाले कारकुन भी इसे इस्तिस्ना रखते हैं और रिक्रूटमेंट यूनिट के लिए चैनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। कानून मेहनत में मकतूबुल अवल की जगह अब वजारत लिखा जाएगा। सऊदी शहरियों के रिक्रूटमेंट के शोबे में सिर्फ वही लोग काम कर सकेंगे जिनके पास इसका इजाज़तनामा होगा। इसके अलावा तरमीम के बाद किसी भी प्राइवेट कंपनी को इजाज़तनामा तजदीद न करने का इख्तियार वजारत को हासिल होगा। अगर वो इदारे सऊदीज़ेशन को पूरा नहीं करते तो उनका
کا جو ہے جو اجازت نامہ ہے معطل ہوگا اور وہاں کا جو کارکن ہے وہ اپنے کفیل کی منظوری کے بغیر اپنا نقل کفالہ بھی لے سکتا ہے۔ اگر غیر ملکی کارکنوں کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں تاریخ ہے جو ایکسپائری ہے نہیں لکھی جاتی تو ایگریمنٹ کو 1 سال کے لیے ویلڈ مانا جائے گا۔ اگر اس میں مدت کے بعد کارکن ملازمت کرتا رہا تو اسی مدت تک جو ہے 1 سال کے لیے اس میں توسیع کی جائے گی۔ مسجد الحرم میں دنیا کا سب سے بڑا کولنگ سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ مسجد الحرم مکہ مکرمہ میں کولنگ سسٹم جس کی دیکھ بھال اور انتظام مسجد الحرم اور مسجد نبی امور کی جنرل اتھارٹی کرتی ہے، دنیا کے بڑے نظام میں سے ایک ہے اور یہ 1,55,000 ٹن تک ٹھنڈک فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جنرل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اس کا انتظام 2 مرکزی اسٹیشنز خدائی اور الشامیہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ الشامیہ اسٹیشن کے ذریعے کولنگ گنجائش 1,20,000 ٹن تک ہے اور یہ مسجد الحرم سے 900 میٹر کی مسافت پر ہے، جبکہ دوسرا اسٹیشن خدائی کا ہے جہاں کولنگ گنجائش 35,000 ٹن اور یہ 500 میٹر کی دوری پر ہے۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق جدید کولنگ سسٹم نہ صرف لاکھوں زائرین کو آرام فراہم کرتا ہے بلکہ اسے دن میں 9 بار صاف کر کے ہوا کے معیار کو بھی یقینی بناتا ہے۔ الٹرا وائلٹ شعاؤں کا استعمال کرتے ہوئے ہوا کو جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے جس سے صفائی کی شرح 100% تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ عمل مسجد کے مختلف حصوں میں جراثیم سے پاک ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بارش PIA کی کئی پروازیں کینسل۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 31 اگست تک موسلا دھار بارشوں سے مری گریات، مانسہرہ، کوہستان، چترال، دیر اور سوات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب موسم کی خراب صورتحال کی وجہ سے بھی PIA کی کئی فلائٹس تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے اعلامیے کے مطابق موسلا دھار بارشوں کے باعث پاکستان کے صوبہ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آ سکتے ہیں۔ برطانیہ کا غیر قانونی پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ۔ برطانیہ کی لیبر حکومت نے پناہ کے متلاشی لوگوں کا بیک لاگ ختم کرنے کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ملک میں موجود غیر قانونی طور پر مقیم پناہ گزینوں کو ان کے آبائی ممالک میں واپس بھیجنے کے لیے بڑی منصوبہ بندی کی ہے۔ اس حوالے سے ایک کانٹریکٹ کے لیے اشتہار جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق انہیں برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کو ان کے ملکوں میں واپس بھجوانے کے لیے کمرشل پارٹنرشپ درکار ہے۔ گزشتہ ہفتے شائع ہونے والے 3 سال کے اس معاہدے کی مالیت 15 کروڑ پاؤنڈ یا 1,97 لاکھ ڈالر ہے اور اشتہار میں کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ پناہ گزینوں کو 11 مختلف ممالک اس میں بھیجنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ان ملکوں میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، البانیہ، ایتھوپیا، گھانا، عراق، جمیکا، نائجیریا، ویتنام اور زمبابوے شامل ہیں۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس اقدام کا مقصد رواں سال کے اختتام تک 14,000 جو لوگ ہیں ان کو ملکوں سے ان سے واپس بھجوانا ہے۔ گزشتہ ہفتے جاری ہونے والے سرکاری اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ رواں سال جون کے اختتام تک 1,19,000 افراد اپنی پناہ کی درخواستوں پر فیصلے کے منتظر تھے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام وہ 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔